क्या आपको भी लगता है आशिकी 2 जैसी और सनम तेरी कसम जैसी मूवीज़ जो हैं बहुत ही ज़्यादा सैड है और इनके आगे कोई भी ऐसी मूवी आप नहीं देख पाएँगे जो सैड एंडिंग की हो? तो एक मूवी और लेके आ गई हूँ मैं आपके सामने जिसका नाम है कलर फ़ोटो। बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग मूवी है, देखने के बाद आपकी आँखों में भी आँसू ज़रूर आ जाएँगे। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है दीपू से। दीपू जो है मेन कैरेक्टर है इस मूवी का। दीपू अपने लवर की फ़ोटो बना रही होती है पेंटिंग के थ्रू, जो उसके कॉलेज टाइम का लवर होता है। लेकिन दीपू को याद ही नहीं आ रहा होता है कि उसका फेस कैसा होता है, और साथ ही हम दीपू के हस्बैंड को भी देख पाते हैं। उसका हस्बैंड उससे पूछता है, क्या तुम आज इस फ़ोटो को कंप्लीट कर लोगी? तो दीपू बोलती है, नहीं, आज भी ये फ़ोटो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तब तक दीपू को कॉल आता है उसके घर से। बार-बार उसके फैमिली मेंबर का कॉल आ रहा होता है, लेकिन वो बार-बार कॉल को कट कर रही होती है रॉन्ग नंबर बोल के। उसका हस्बैंड बोलता है कि तुम कॉल उठा ही क्यों नहीं लेती हो, और एक बार में बात कर लो। तो उसके बाद वो कॉल उठाती है और बात करती है, तो उसे पता चलता है उसके फादर की डेथ हो चुकी होती है। इसके बाद ये सभी लोग दोनों जाते हैं इंडिया। इंडिया के लिए निकल जाते हैं और ये दोनों सारे रिचुअल्स देखने लगते हैं कि सारे रिचुअल्स हो रहे होते हैं। तब तक दीपू कहती है कि मुझे मिलना है जय किशन से। बट दीपू चाहती है कि वो जय किशन से मिले और जय किशन से मिल कर के वो बात करे एक बारी, क्योंकि वो जय किशन को बहुत पहले ही छोड़ आई थी उसकी शादी की वजह से। उस सारी जो चीज़ों की जड़ थी वो उसका भाई था, और उसका भाई नहीं चाहता था कि उन दोनों की शादी हो। उन दोनों की शादी तो नहीं होती है, लेकिन इन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा मैश हो जाता है, और उसका भाई इतना ज़्यादा चीज़ें क्रिएट कर देता है कि दीपू के लिए और जय किशन के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें क्रिएट कर देता है। दीपू जो है वो कॉलेज टाइम में जय किशन को पसंद करती है, और वो चाहती है कि जय किशन उससे सामने से आके बोले कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन जय किशन कभी भी सामने से एफर्ट नहीं डालता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मैं एक गरीब घर से हूँ और मेरे रंग में और दीपू के रंग में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। तो ये थोड़ा सा रेसिज़्म का भी मामला है, जो कि ब्लैक होना और वाइट होने के ऊपर भी मूवी थोड़ी सी आपको दिखेगी। तो वो बार-बार यही कहता है कि मैं सांवला हूँ और दीपू जो है वो बहुत ज़्यादा गोरी है, तो ऐसे में हम दोनों का रिलेशन नहीं हो पाएगा। और उसके साथ-साथ उसके फ्रेंड भी उसे यही बोलते हैं कि तुम्हारा ये जो लव स्टोरी है ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगी, क्योंकि दीपू जो है वो एक गोरी लड़की है और तुमने अपना कलर देखा है। तो वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, हो सकता है कि वो भी मुझे पसंद करे। तो वो उसका मज़ाक बनाते हैं। एक दिन दीपू के ही सामने कॉलेज के कुछ लड़के जय किशन को मरवाते हैं, और उसको गलतफ़हमी के साथ मरवाते हैं और बदला लेते हैं। तो दीपू भी उसको कुछ नहीं बोलती है। दीपू बाद में जाकर के टीचर को बताती है कि नहीं, जय किशन की गलती नहीं थी। सारी बातें वो क्लियर करती है। फिर एक दिन दीपू उसे इनवाइट करती है कि तुम मेरे साथ लंच पे चलो। लंच पे भी वो नहीं आता है, और एक दिन उसे पार्टी के लिए इनवाइट करती है, फिर भी वो पार्टी के लिए भी नहीं आता है। फिर एक दिन उसे दीपू पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम बार-बार मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? बार-बार मेरे से दूर क्यों भागते हो? मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तब जय किशन उसे बताता है कि तुम ही नहीं, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मेरे अंदर बोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम इतनी गोरी हो और मेरा रंग बहुत ही ज़्यादा काला है। इस रिलेशनशिप को सुनने के बाद मेरे फ्रेंड्स ऑलरेडी मेरा मज़ाक उड़ा रहे हैं। तो वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, और दीपू और जय किशन आपस में बात करते हैं और वो रोज़ मिलने लगते हैं। फिर एक दिन सारी चीज़ें जो हैं उसके कॉलेज में पता चल जाती हैं और उसके भाई को पता चल जाती हैं। दीपू का भाई, जिसको पता चल जाता है कि दीपू किससे प्यार करती है और उसका रंग जो है वो ब्लैक है। उसे इतनी ज़्यादा नफ़रत होती है ब्लैक रंग से कि पूछो मत। वो ब्लैक रंग को इतना ज़्यादा गलत मानता है। वो बोलता है कि सुंदरता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मैं अपनी बहन के लिए कोई ऐसा लड़का ढूँढूँगा जो कि सुंदर हो, ना कि तुम्हारे जैसा काला हो। तब वो बताता है कि मैं तुम्हारी बहन को बहुत ही ज़्यादा प्यार कर से रखूँगा, और ये काला गोरा क्या होता है, मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ, मैं उसे बहुत ही अच्छे से रखूँगा। लेकिन दीपू का भाई उसे बहुत मारता है और बोलता है कि मेरी बहन से दूर रहो। फिर दीपू भी उससे दूर हो जाती है, दीपू को दूसरे शहर भेज दिया जाता है और उसकी शादी की बात चला दी जाती है। फिर दीपू का भाई उसे बहुत ज़्यादा पीटता है, और जो भी चीज़ें होती हैं उसके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें करता है जो कि आप सोच भी नहीं सकते। मूवी के अंदर बहुत ही ज़्यादा वो उसके साथ बैड बिहेवियर करता है, और उसके पैर तक तोड़ देता है कि आगे जा कर के इसे कहीं भी नौकरी ना मिले। उसकी डिग्रीज़ तक जला देता है कि फ्यूचर इसका पूरा बर्बाद हो जाए। जय किशन के साथ बहुत ही बुरा बिहेवियर करता है, और वो दीपू को दूसरे शहर भेज देता है। दीपू जानबूझ कर के बोलती है कि मुझे पढ़ाई के लिए, मुझे अपने एग्ज़ाम के लिए वापस कॉलेज जाने दीजिए एक बार, यही मेरी इच्छा है।
तो मुझे जाने दीजिए। फिर दीपू बाद में जय किशन से मिलती है और वो प्लान करते हैं कि वो वहाँ से चले जाएंगे पूरे शहर को छोड़ करके और अपना एक नए तरीके से रहेंगे। लेकिन उस लेटर को पढ़ लेता है उसका भाई और उसका पीछा करता है और उन दोनों को वापस से पकड़ लेता है। जब जय किशन और दीपू भाग रहे होते हैं तो वो उस बीच पे जाकर मिलते हैं जहाँ वो दोनों पहली बार मिले थे। वहाँ पे वो दोनों बैठते हैं और जय किशन जो है वो बेहोश हो जाता है वहाँ पे। तो दीपू को लगता है कि वो मर चुका है। ऐसे सिचुएशन में थोड़ी देर बाद उसका भाई आता है जो कि देखता है दीपू को और वो उसको लेकर के अपने साथ चला जाता है। फिर जय किशन का फ्रेंड आता है जो कि जय किशन को देखता है और वो सोचता है कि ये मर गया है और वो भी उसको लेकर के अपने साथ जाता है। अपने साथ ले जा कर के वो सोचता है कि ये ठीक हो जाएगा, लेकिन वो बार बार उसे बुलाता है और वो मर गया होता है। और फिर उसके बाद वो दोनों उसके जय किशन के फादर और उसका फ्रेंड उसे ले जा रहे होते हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि उसके घर में आग लग जाती है। सारी स्टोरी जय किशन का फादर दीपू को बताता है जब दीपू मिलने के लिए आती है जय किशन से। जय किशन का फादर बताता है कि उस दिन आग लग गई थी हमारे घर में। जब वो उस सिचुएशन में वापस आया था तो हमारे घर में आग लग चुकी थी और उसी आग में वो कूद गया था और अपनी माँ की फ़ोटो को बचाने के लिए वो कूद गया उस आग में और उसकी जो है डेथ हो चुकी है और अब वो नहीं रहा। तो दीपू बोलती है कि ठीक है, अगर वो नहीं रहा तो क्या आपके पास उसकी कोई तो फ़ोटो होगी। वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है और उससे पूछती है अगर आपके पास कोई भी फ़ोटो हो उसकी तो प्लीज़ मुझे दे दीजिए। तो उसका फादर बताता है कि नहीं, कोई भी फ़ोटो उसकी ऐसी कोई क्लिक ही नहीं हुई थी। दीपू जाने लगती है और उसको अचानक याद आता है कि आप कोई तो फ़ोटो होगी जिस पे आप हार चढ़ाते होंगे या श्रद्धांजलि जब आप देते होंगे तो उस फ़ोटो के साथ आप देते होंगे, तो प्लीज़ आप वो फ़ोटो मुझे दे दीजिए। तब दीपू बोलती है कि मैं वो फ़ोटो खुद ले लेती हूँ और वो उस झोपड़ी के अंदर घुसती है और देखती है कि उसके फादर के पास तो जय किशन के फादर के पास जय किशन की फ़ोटो तक नहीं थी, क्योंकि उसने कभी फ़ोटो तक नहीं खिंचवाई थी अपनी। वो एक शर्ट के ऊपर माला चढ़ा करके उसकी जो है तस्वीर भी नहीं रखे होता है। दीपू का दिल बहुत ज़्यादा टूट जाता है कि उसकी शर्ट टंगी हुई है लेकिन उसकी एक भी फ़ोटो नहीं है उसके पास और ना ही उसके फादर के पास उसकी एक भी फ़ोटो है याद करने के लिए अपने बच्चे को, कि वो याद भी कर सके कि हाँ मेरा बेटा था, ऐसा ऐसा वो दिखता था। तो दीपू उस शर्ट को लेकर के चली जाती है और वो उसकी माँ की फ़ोटो को देखती है और वापस चली जाती है अमेरिका। अमेरिका में जा कर के वो उस फ़ोटो को कंप्लीट करती है जिसे वो स्टार्टिंग में बना रही होती है और फाइनली वो उस फ़ोटो को कंप्लीट कर लेती है। उसका हस्बैंड उसे पूछता है कि इतने सालों से तुम इस फ़ोटो को नहीं बना पा रही थी, अचानक से ये फ़ोटो कैसे कंप्लीट हो गई। तो दीपू बताती है कि जो जय किशन है उसकी आंखें हूबहू उसकी माँ से मिलती हैं और मैंने जब उसकी माँ की फ़ोटो देखी तो उसकी आंखें ही सिर्फ मुझसे नहीं बन रही होती हैं, बाकी चीज़ें तो मैं बना ले रही थी। अब मैंने जय किशन की बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फ़ोटो बना ली है जो कि कलर्ड है। तो मूवी ज़रूर देखिएगा, मूवी बहुत ही ज़्यादा मस्त है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट है मूवी के अंदर, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और यूट्यूब के अंदर ये मूवी अवेलेबल है। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी वो ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ऐसी मूवीज़ के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।